प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिमला में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में कहा, लोकतंत्र हमारे स्वभाव और जीवन का अभिन्न अंग है। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सहित देश के 5 राज्यों के 44 आकांक्षी जिलों के 7,000 से अधिक गांवों को मोबाइल कनेक्टिविटी से जोड़ने का लिया फैसला। पीएम ग्राम सड़क योजना को जारी रखने की भी दी मंजूरी। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने राज्य सरकार से बेमौसम बारिश से धान की फसलों को हुई क्षति का सर्वे करवाकर किसानों को मुआवजा देने की मांग की। और बीजापुर में माओवादियों ने 7 दिनों तक बंधक बनाने के बाद सब इंजीनियर को आज जन अदालत लगाकर सकुशल रिहा किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारे देश में लोकतंत्र केवल एक व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये हमारी प्रवृत्ति में है और जीवन का हिस्सा है। शिमला में आयोजित 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाना है तथा आने वाले वर्षों में असाधारण लक्ष्य हासिल करने हैं। ये संकल्प केवल सबका प्रयास के जरिए ही पूरे किए जाएंगे। लोकतंत्र में भारत की संघीय व्यवस्था में जब हम सबका प्रयास की बात करते हैं तो उसमें सभी राज्यों की भूमिका का बड़ा आधार होता है। साथियों, भारत के लिए लोकतंत्र सिर्फ एक व्यवस्था नहीं है। लोकतंत्र भारत का स्वभाव है, भारत की सहज प्रवृत्ति है। आपकी ये यात्रा इसलिए भी और विशेष हो गई है क्योंकि इस समय भारत अपनी आजादी के 75 साल का पर्व मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है। ये संयोग इस कार्यक्रम की विशिष्टता को तो बढ़ाता ही है, साथ ही हमारी जिम्मेदारियों को भी कई गुना कर देता है। साथियों, हमें आने वाले वर्षों में देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। असाधारण लक्ष्य हासिल करने हैं। ये संकल्प सबके प्रयास से ही पूरे होंगे। कोरोना महामारी का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड वैश्विक महामारी का जिस तरह से सभी राज्यों ने मिलकर सामना किया है वो सराहनीय है। उन्होंने देश में 110 करोड़ से अधिक टीकाकरण होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी से संघर्ष सबका प्रयास का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 17 और 18 नवंबर 2 दिन चलेगा। इस दौरान संसद और विधानमंडलों में सदन कैसे सुचारू रूप से चले, जनहित का किस तरह से ध्यान रखा जाए और सरकारों की जवाबदेही कैसे तय की जाए, इन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। केंद्र सरकार ने मोबाइल सेवा के दायरे में नहीं आने वाले छत्तीसगढ़ सहित देश के 5 राज्यों के 44 आकांक्षी जिलों के 7,000 से अधिक गांवों को मोबाइल कनेक्टिविटी से जोड़ने का फैसला लिया है। आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक में ये निर्णय लिया गया। बाद में बैठक में लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पत्रकारों को बताया कि मोबाइल टावर कनेक्टिविटी के तहत देश के 5 राज्यों आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा के 44 जिलों के 7,000 से ज्यादा गांवों को मोबाइल कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। इन गांवों में 4G मोबाइल की सुविधा उपलब्ध होगी। इस प्रोजेक्ट में करीब 6,466 करोड़ रुपए का खर्च होगा। आकांक्षी जिले जहां पर टेलीकॉम टावर्स नहीं हैं, टेलीकॉम कनेक्टिविटी नहीं है, जहां सड़कें नहीं हैं, उनके लिए जो 2 अलग विभागों के, मैं पहले टेलीकॉम मंत्रालय पर आऊंगा,
5 राज्य जहां पर आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और उड़ीसा के 44 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, ऐसे 44 आकांक्षी जिलों के 7,267 गांव में मोबाइल टावर्स की और मोबाइल फ़ोन को जो सुविधाएं हैं वो वहाँ पर दी जाएंगी, मोबाइल टावर्स की कनेक्टिविटी दी जाएंगी। ये 4G पर आधारित मोबाइल सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए निर्णय किया गया है। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 6,466 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है और जिनमें हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ साथ 5 वर्षों के लिए ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर का भी प्रावधान इसमें सम्मिलित है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि सरकार ने फैसला किया है देश के दूर दराज के इलाकों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कें बनाई जाएंगी। ये सड़कें घने जंगलों, पहाड़ों और नदियों से होकर गुजरेंगी। इस परियोजना से जनजातीय क्षेत्रों को भी लाभ मिलेगा। आज प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना फेज 1, फेज 2 कि जो रोड कनेक्टिविटी से जो क्षेत्र रह गए थे या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हिट अफेक्टेड एरिया जो हैं, उनके जो बचे हुए काम है उनके लिए भी, और ये जो हमारे ट्राइबल क्षेत्र हैं, जनजातीय क्षेत्र हैं, विशेष तौर पर इनका लाभ मिलने वाला है। जहां घने जंगल, पहाड़ और दरिया पार करके भी वहां पर सड़कें बनाने का काम किया जाएगा। इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर कुल मिलाकर 33,822 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को अगले साल सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया है। इसका लक्ष्य मैदानी इलाकों, उत्तर पूर्व और हिमालयन राज्यों में दूर दराज बस्तियों को जोड़ना है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने राज्य सरकार से बेमौसम बारिश से धान की फसलों को हुई क्षति का सर्वे करवाकर किसानों को मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हाल ही में राज्य में कई जिलों में हुई बेमौसम बारिश से धान की फसलों को नुकसान पहुंचा है। सरकार तत्काल इसका सर्वे करवाए और किसानों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए कदम उठाए। बेमौसम जो बारिश हुई है उसके कारण में किसान जो फसल काटे हैं वो पानी में डूब गया है, पूरे फसल गिर गई है, जमीन पर बदरंग हो रहे हैं और ऐसे समय में किसानों को एक बड़ी नुकसान होने के अंदेशा है। हम राज्य के सरकार से मांग करते हैं इसकी तत्काल सर्वे किया जाए और सर्वे करने के उपरांत में जो किसानों को क्षति हुई है उसकी भरपाई किसानों को मिलनी चाहिए। इसके लिए तत्काल सरकार कदम उठाए। श्री कौशिक ने आरोप लगाया कि पिछली बार का क्षतिपूर्ति मुआवजा किसानों को अब तक नहीं मिला है। एक अन्य बयान में उन्होंने कहा कि राज्य में यदि 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो जाती तो किसानों को इतनी परेशानी नहीं होती। समाचारों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। बीजापुर जिले में माओवादियों ने सब इंजीनियर अजय रोशन लकड़ा को 7 दिन के बाद सकुशल रिहा कर दिया है। बीजापुर के जंगलों में माओवादियों ने आज जन अदालत लगाई जिसमें ग्रामीणों और कुछ आदिवासी समाज के लोगों और पत्रकारों की मौजूदगी में उन्हें रिहा कर दिया। इस दौरान सब इंजीनियर की पत्नी अर्पिता भी उनके साथ मौजूद थी। अजय रोशन लकड़ा ने अपनी रिहाई के लिए पत्रकारों को भी धन्यवाद दिया। सब पत्रकारों की बदौलत मैं आज रिहा हो पा रहा हूँ। मैं सारे पत्रकारों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ
कि आज मुझे वहाँ से पत्रकारों के माध्यम से ही छुटकारा मिला। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जुड़े अजय रोशन लकड़ा और एक अन्य कर्मचारी लक्ष्मण परतगिरी का माओवादियों ने 11 नवंबर को उस वक्त अपहरण कर लिया था जब वे सड़क निर्माण कार्य का जायजा लेने गए थे। माओवादियों ने दूसरे ही दिन लक्ष्मण परतगिरी को रिहा कर दिया था। सब इंजीनियर उनके कब्जे में थे। सब इंजीनियर की पत्नी अर्पिता ने माओवादियों से उनके पति को छोड़ने गुहार लगाई थी। वो उन्हें ढूंढने के लिए जंगल में भी निकली थी। कबीरधाम पुलिस द्वारा महिलाओं तथा बालक बालिकाओं पर हो रहे विभिन्न प्रकार के अपराधों पर अंकुश लगाने और उनमें जागरूकता फैलाने के लिए अंजोर रथ कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके माध्यम से महिला सेल और चाइल्ड लाइन टीम के द्वारा जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में पहुंचकर बच्चों और महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में सहसपुर लोहारा थाने में बच्चों और महिलाओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। चित्रकला, रंगोली, कबाड़ के जुगाड़ से उपयोगी सामान बनाने की प्रतियोगिता में बच्चों और महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को इनाम भी दिया गया। इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनीषा ठाकुर रावटे ने कहा कि अभिव्यक्ति चाइल्ड लाइन से दोस्ती कार्यक्रम का उद्देश्य जिले के हर व्यक्ति को जागरूक करना है। उन्होंने लोगों से कहा कि यदि बच्चों पर किसी प्रकार का शोषण होते दिखे तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें। वहीं महिला सेल प्रभारी निरीक्षक रमा कोष्टी और उप निरीक्षक भुवनेश्वरी साहू के द्वारा अंजोर रथ के माध्यम से बाजार हाट में जाकर साइबर अपराधों से बचाव के उपायों के बारे में जानकारी दी गई। इसके अलावा उप पुलिस अधीक्षक मोनिका सिंह परिहार ने महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में बताया। जांजगीर में पुलिस जवानों की शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती के लिए उन्हें योग सिखाया जा रहा है। बिलासपुर आईजी रतनलाल डांगी खुद अपनी देखरेख में जवानों को योग की जानकारी दे रहे हैं। इसी कड़ी में पुलिस लाइन में आईजी रतनलाल डांगी ने पुलिस कर्मियों की योग क्लास लगाई। उस दौरान एसपी प्रशांत ठाकुर समेत सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी शामिल हुए। इस मौके पर आईजी योग शिक्षक की भूमिका में नजर आए। इस दौरान आईजी रतनलाल डांगी ने कहा कि शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती के लिए योग आवश्यक है। पुलिसकर्मियों की दिनचर्या में भी अक्सर प्रभावित रहती है, जिससे उन्हें स्वास्थ्यगत परेशानी रहती है। ऐसे में योग इन समस्याओं को दूर करने का एक अचूक उपाय है। बिलासपुर में गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के मौके पर आज पंज प्यारों की अगुवाई में सिख समाज द्वारा प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। बिलासपुर के सेंट्रल गुरुद्वारा गोड़पारा से समाज के लोगों द्वारा ग्रंथ साहिब को दयालबंद गुरुद्वारा ले जाया गया। प्रभात फेरी के दौरान जगह जगह पर गुरु ग्रंथ साहिब का स्वागत किया गया। लोगों ने रास्ते में फूल बरसाकर फेरी का स्वागत किया तो वहीं समाज के युवाओं द्वारा जोरदार करतब भी दिखाए गए, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बना रहा। प्रभात फेरी के दौरान सेवादारों का उत्साह देखते ही बन रहा था। अलग अलग टोलियों द्वारा कीर्तन किया गया। प्रभात फेरी से पहले ही सेंट्रल गुरुद्वारा गोड़पारा द्वारा लंगर का आयोजन किया गया था, जहां सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब को नगर भ्रमण कराते हुए कीर्तन के साथ दयालबंद गुरुद्वारा ले जाया गया। सेवादार डॉक्टर गुरवंत सिंह ने बताया कि कोरोना के खतरे को देखते हुए नगर फेरी कार्यक्रम को सादे रूप से मनाया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिमला में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में कहा, लोकतंत्र हमारे स्वभाव और जीवन का अभिन्न अंग है। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सहित देश के 5 राज्यों के 44 आकांक्षी जिलों के 7,000 से अधिक गांवों को मोबाइल कनेक्टिविटी से जोड़ने का लिया फैसला। पीएम ग्राम सड़क योजना को जारी रखने की भी दी मंजूरी। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने राज्य सरकार से बेमौसम बारिश से धान की फसलों को हुई क्षति का सर्वे करवाकर किसानों को मुआवजा देने की मांग की। और बीजापुर में माओवादियों ने 7 दिनों तक बंधक बनाने के बाद सब इंजीनियर को आज जन अदालत लगाकर सकुशल रिहा किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।